सो नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो देखो अगेन एंथैल्पी वर्ड यूज हुआ है, तो एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए जो फॉर्म ऑफ एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होगी या फिर रिलीज होगी, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहले इसे हम समझते हैं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल वी हैव फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और कॉन्फिगरेशन की बात करें 2,7, क्योंकि 7 + 2 9। ठीक, अभी फ्लोरीन अनस्टेबल है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, होने कितने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये फ्लोरीन किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की कोशिश करेगा। अगेन जब मैं इसकी रिएक्शन लिखूंगी तो ये याद रखना, फ्लोरीन की जो हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस एटम। और जिसे नहीं पता आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है, तो वो आप प्रीवियस आयनेशन एंथैल्पी की वीडियो देखो, वहां पे मैंने डिटेल में इसे समझाया हुआ है ना। जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा F नेगेटिव में। नाउ F नेगेटिव का जो कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, अब फ्लोरीन स्टेबल हो गया है। तो अब ये याद रखो कि फ्लोरीन अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से रिसीव करेगा। ठीक है, तो जैसे ही फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो उसे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आउट करनी पड़ेगी। क्लियर हुई बात? तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है। तो इस केस में जो फ्लोरीन है वो कुछ -x किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। अब याद रखना, ये जो वैल्यू है नेगेटिव की, इस नेगेटिव का मतलब होता है जब भी कोई एलिमेंट या जब भी कोई सिस्टम या जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन से। क्लियर हो गई बात? तो इस केस में अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो ये हो जाएगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू गेन एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव नहीं होती है, ये बात आप याद रखना। ऐसा क्यों होता है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन का। ठीक, नाउ ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8, कॉन्फिगरेशन विल बी 2,6। नाउ अगेन ऑक्सीजन पे जो प्रेजेंट होगा वो होगा अपने आइसोलेटेड गैसेस एटम में। ठीक है, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी ऑक्सीजन सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो जब भी कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम पहला इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए वो हमेशा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा, ये आप याद रखना। ठीक है, नाउ अब ये हो गया है O नेगेटिव आयन। ठीक है, अब इस O नेगेटिव आयन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,7। अभी भी ऑक्सीजन अनस्टेबल है, इसे स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। सो नाउ वी हैव O नेगेटिव आयन। अब ये O नेगेटिव आयन एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि ये स्टेबल हो सके। ठीक है, बट अब ये देखो, जहां पहले ऑक्सीजन के पास उसके ग्राउंड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, अब सब सारे ही इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा देन नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। नाउ जैसे ही इस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन करेंगे। अब रिपल्शन की वजह से जब मैं एक और इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देने की कोशिश करूंगी तो ये नहीं चाहेगा कि एक और इलेक्ट्रॉन मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आए। क्यों? क्योंकि रिपल्शन फोर्स बढ़ चुका है। अगर ये इलेक्ट्रॉन फिर उसमें ऐड होगा तो और रिपल्शन फोर्स बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? इसीलिए अब ऑक्सीजन को तो हमें स्टेबल करना है ताकि हम आगे फर्दर इसको रिएक्ट कर सके या फिर इसकी बॉन्डिंग किसी और दूसरे एटम के साथ करवा सके, तो हम जबरदस्ती बाहर से कुछ फॉर्म ऑफ या कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इस ऑक्सीजन को देंगे ताकि ये इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिसीव कर ले। ठीक है, तो सेकेंड एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो होगी +y किलो जूल, याद रखना। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा O2 नेगेटिव आयन। इसे
इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा नेगेटिव होती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा एटम है, जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा। ठीक है, जब नाइट्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हमें बाहर से उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब नाइट्रोजन तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और ज्यादा बढ़ चुके हैं इन कंपैरिजन टू इट्स ग्राउंड स्टेट, तो हमें सेकेंड एनर्जी से भी ज्यादा वैल्यू की एनर्जी तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करवाने के लिए नाइट्रोजन को देनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? तो ये डिफरेंस था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और आयनाइजेशन एंथैल्पी में। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लो।